जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए। बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास कि हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छा नहीं चल रहा है, या ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो कोई भी समस्या आपकी पत्नी की तरफ से यानी कि फीमेल पार्टनर की ओर से हो या आपके मेल पार्टनर की ओर से हो, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति ईमानदार नहीं है आपके लिए रिश्ते को लेकर, तो भी यह उपाय काम करने वाला है। इस उपाय को शुक्रवार के दिन किया जाएगा। बहुत छोटे से 2 उपाय मैं बताने वाला हूं, जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ जो चल रही थी, जिसमें समस्याएं थी, वो बिल्कुल ठीक प्रकार से चलने लगेगी और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होने लगेंगी। आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में अंत तक देखेंगे तो 2 ऐसे उपाय जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ में आ रही समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे और जीवन में कभी भी ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो उपाय करने हैं वो शुक्रदेव से संबंधित करने हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ और लव लाइफ को लेकर शुक्रदेव ही कारक ग्रह माने जाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं होती हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्सनल लाइफ और लव लाइफ। जब भी बात आती है पर्सनल लाइफ की, तो जब भी किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है तो समझिए कि उसका जीवन बहुत खराब होने लगता है, उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और उसके जाने अनजाने में काम भी खराब होने लगते हैं। यदि नौकरी में है तो नौकरी में समस्या आने लगती हैं, और जब व्यवसाय में है तो व्यवसाय में भी समस्याएं आने लगती हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि क्योंकि उसका मन सही नहीं है, मन अशांत है, इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं। आपको सीधे सीधे समझना पड़ेगा। मैंने बताया वीडियो में कि जब भी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ की बात होती है तो शुक्र की बात होती है, और शुक्र ग्रह कारक होते हैं धन के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए। और जब भी आपका पार्टनर आपसे यानी कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट यदि दूर होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में शुक्र साक्षात आपसे दूरी बना रहे हैं। तो जब ये दूरी बनने लगती है तो आपके व्यापार में घाटा, व्यापार में समस्याएं या किसी भी प्रकार की कोई नौकरी में समस्याएं आती हैं, तो उसका सीधा सीधा कारण ये होता है। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी पर्सनल लाइफ को लेके चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं तो यह डिप्रेशन का शिकार भी बना देता है। और आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी मानसिक तनाव बहुत बढ़ता है तो राहु आपका खराब हो जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे यह होता है। क्या करना चाहिए, आपको 2 साधारण से उपाय मैं बता रहा हूं, जिसको करने से आपके जीवन में लाभ मिलेंगे। आपने बतासे देखे होंगे जो शुभ कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, पूजा में भी प्रयोग किए जाते हैं। और पहले के जमाने में, पहले के समय में बतासा ही बांटा जाता था। कभी कोई भी मांगलिक कार्य होते थे वहां पर भी। तो बतासे का हमारे जीवन में, हमारे धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। जब भी कोई भी पूजा पाठ होता है इनका प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए, बतासा हमेशा सफेद रंग का होता है और ये सीधे सीधे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि धन को आकर्षित करता है। आपको शुक्रवार के दिन 6 बतासे लेने हैं और वो 6 बतासे लेकर आपको माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा या आपके आसपास किसी भी माता का कोई भी मंदिर हो, ध्यान बस ये रखना है कि काली माता का मंदिर नहीं होना चाहिए। काली माता को आप अर्पित नहीं कर सकते। बाकी शीतला माता को कर सकते हैं, माँ दुर्गा का कोई भी रूप हो उनको कर सकते हैं, गौरी मैया को कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी को भी आप अर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह या शाम समय की पाबंदी नहीं है। आप 6 बतासे लीजिए, माता को अर्पित करिए और अपनी मनोकामना बोलिए। यह उपाय महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे। और ऐसा आपको 6 शुक्रवार करना है लगातार। महिलाएं लगातार नहीं कर पाती हैं, कोई समस्या नहीं है, जब भी वो कर पाती हैं 6 बार करना है, ये वो गिन लें। अगला उपाय क्या है, अगला उपाय ये है कि आपको गूलर देखना पड़ेगा कि गूलर का पेड़ कहीं मिल जाए आपको। गूलर का मतलब होता है, प्राचीन काल में ये बड़ी आसानी से मिलता था, बड़ा फल आता है इसका। अगर आप गूगल पर ढूंढेंगे तो गूलर समझ में आएगा, स्पेलिंग है GOOLAR। गूलर अगर आप डालेंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और आपको कहीं भी बाहर शहर से अगर आप देखेंगे या कोई प्राचीन मंदिर होगा, मंदिर प्रांगण, वहां पर भी ये मिल जाएगा। गूलर की लकड़ी और खास तौर पर गूलर की जड़ यदि आपको मिल जाए
उसको आप ताबीज में डालकर या किसी लकड़ी को उसको किसी धागे में बांधकर अपने गले में धारण कर लीजिए, अपनी बाजू में बांध लीजिए, अपनी कमर में बांध लीजिए। यानी कि ऐसी जगह जो आपके शरीर को टच करे वहां पर उस गूलर की जड़ या गूलर की लकड़ी को बांध लीजिए। अगर आपको कहीं भी गूलर का पेड़ नहीं मिलता है तो आपको किसी भी पूजा की दुकान पर, जहां पर दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां मिल जाती हैं आसानी से, जिनको पंसारी की दुकान भी कहते हैं, जहां पर दवाई और आयुर्वेदिक सामान या पूजा के सामान सब कुछ एक जगह मिलता है, वहां पर पंसारी की दुकान पर जाकर यदि आप मांगेंगे पूजा के सामान में गूलर की जड़ या गूलर की लकड़ी, बड़ी आसानी से वो आपको प्रोवाइड करा देगा, आपको दे देगा। और यह काम भी आपको शुक्रवार के दिन करना है और यह लकड़ी या यह जड़ आपको एक बार ही अपने शरीर पर बांधनी है और जब तक आपका काम नहीं होता तब तक इसको बांधे रहना है। यदि आप ये दो उपाय कर लेते हैं या दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, आप मानिए आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके जीवन में चल रही समस्याएं दूर होने लगती हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।